अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे व्हाट इज कंपाउंड, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का टॉपिक कंपाउंड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड हमारे पास बना होता है टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स का। टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स का तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स। दो या दो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है और ये एलिमेंट्स आपस में कैसे मिलेंगे, केमिकली कंबाइंड टूगेदर, कीमियाई तौर पर आपस में मिलेंगे। केमिकली कंबाइंड आपस में मिलेंगे कीमियाई तौर पर। इस रेशो के साथ इन फिक्स्ड रेशो, एक मुस्तकिल रेशो के साथ। और रेशो में आपने किस चीज का लिहाज करना है, बाई मैस। बाई मैस। सो ये हमारे पास क्या बन गई इसकी डेफिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कि जो एक हमारे पास कंपाउंड बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि जैसे ही हमारे पास एलिमेंट्स मिलकर आपस में क्या बना देंगे, कंपाउंड। तो जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे उनकी अपनी शनाख्त, आइडेंटिटी, या उनकी अपनी खसूसियात, प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। रीजन क्या है, क्योंकि एलिमेंट्स केमिकली मिले और केमिकली मिलकर उन्होंने एक न्यू सब्सटेंस बनाई है जो बिल्कुल एलिमेंट से डिफरेंट है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, कंपाउंड का। सो इसलिए एलिमेंट्स अपनी शनाख्त और खसूसियात जो है वो खत्म कर लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो वाले एलिमेंट्स जो आपस में केमिकली कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसे हमने एक नई चीज का नाम दिया, उनकी अपनी शनाख्त एलिमेंट्स की और खसूसियात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। सेकंड की बात करें तो सेकंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब हमारे पास एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बना देंगे तो उन कंपाउंड्स को अगेन हम उसके सिंपल कंपोनेंट्स, सादा अज्जा में, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, या यू कैन से कंपाउंड्स को दोबारा एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, दोबारा एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस मेथड से, बाय अ फिजिकल मेथड्स, बाय अ फिजिकल मेथड्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं जब बन जाएंगे उनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल कंपोनेंट्स में। कौन सा मेथड यूज करके, बाय फिजिकल मेथड्स। सो ये हमारे पास क्या थी, दो प्रॉपर्टीज थी कंपाउंड्स की, और अभी हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स कि कैसे ये फिक्स्ड रेशो के साथ आपस में मिलते हैं और कंपोजिशन इनकी क्या होती है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में क्या होती है, कार्बन हमारी मिलेगी ऑक्सीजन के साथ और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने इसकी निस्बत निकालनी, रेशो। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 और 2 का होगा हमारे पास 32। अब आप देखिए रेशो हमारे के पास क्या बनी, 12:13, 12:32, 12:32। यहां हम इसे क्या करें, 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रेशो बनेगी, 3:8, 3:8। सो इस रेशो के साथ अगर हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलेगी तो तभी हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब आगे सेकेंड एग्जांपल की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज अ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का बनना। उसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो मिलेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमारा क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब इक्वेशन को बैलेंस करें तो इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम इधर है, इधर 2 थे तो 2 का हाफ जो है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इधर भी क्या हो गया, 1। अब हमने क्या निकालनी है, रेशियो। एक हाइड्रोजन एटम का जो हमारे पास मास होता है 1, तो 2 का कितना हुआ, 2।
अब आगे रेशो, एक ऑक्सीजन है एटम यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो इसलिए हमारे पास रेशो क्या बनेगी, वेरी सिंपल 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। तो सिंपलेस्ट रेशो बनाए तो 1 रेशो हमारे पास कितनी बनेगी, 8 बनेगी। तो इस रेशो के साथ अगर ये आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा हमारे पास आयनिक कंपाउंड। चलिए पहले हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होगा जिसमें हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। उसे हम लोग नाम क्या देंगे, आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। आयनिक कंपाउंड जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वजूद नहीं रख सकता इंडिपेंडेंट आजादाना फ्रीली मॉलिक्यूल की फॉर्म में। सो हम लोग सिंपल कहेंगे कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो कभी भी फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं हो सकता। सो आयनिक कंपाउंड किस शक्ल में होता है, आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटस की फॉर्म है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटस की फॉर्म है। 3 का मतलब 3 और डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन, सिमत, तरफी, 3 तरफी होगा ये। और क्रिस्टल का मतलब कलमे और लेटस का मतलब यूनिट। तो किस 3 डायरेक्शन में पाया जाएगा, 3 डायरेक्शंस में, कुछ इस तरीके से। तो हमने बनाना है 2 क्यूब, ये हमारे पास है एक स्मॉलर क्यूब और इसी के अंदर हमने बनाना है एक और क्यूब। तो दिस वन इज अ सेकेंड क्यूब, सेकेंड बॉक्स। अब हमने इन लाइंस को आपस में मिलाना है, ये लाइन मिलेगी इसके साथ, ये लाइन मिलेगी इसके साथ, ये लाइन मिलेगी इसके साथ और ये लाइन मिलेगी इसके साथ। अब जरा देखें तो एक डायरेक्शन हमें यहां से मिल रही है, एक डायरेक्शन हमें यहां से मिल रही है और एक डायरेक्शन हमें यहां से मिल रही है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जी एक्सिस। तो इन फॉर्म में जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उनको सराउंड करते हैं ऑपोजिट चार्जेस। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस को सराउंड करेंगे ऑपोजिट चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि हर पॉजिटिव आयन को सराउंड किया होगा हर नेगेटिव आयन ने, हर पॉजिटिव आयन को सराउंड किया होगा हर नेगेटिव आयन ने और हर नेगेटिव आयन को सराउंड किया होगा हर पॉजिटिव आयन में। अब इस तरीके से अब इसे स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज NaCl, जिसे हम नाम देते हैं सोडियम क्लोराइड का, नाम देते हैं सोडियम क्लोराइड का। इसमें देखें 2 आयन है, एक Na+ है, दूसरा Cl-1 है। तो जो आपका Na+1 होता है इसे 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है। कितने, 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है। इधर हमारा Cl-1, 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 Cl-1 और इसी तरीके से हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस ने सराउंड किया होता है। हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया होता है। ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ और ये हमारा क्या होगा, सिक्स्थ होगा। इस तरीके से हर पॉजिटिव को नेगेटिव ने, नेगेटिव को पॉजिटिव ने जो सराउंड किया होता है। इसलिए इनके दरमियान क्या डेवलप होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होने के होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो वो काफी ज्यादा हो जाता है, फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। और एक और बात, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो फार्मूला होता है दैट इज अ फार्मूला यूनिट। एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें, आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला यूनिट होता है, या इसी को हम एक और नाम देते हैं आयनिक फार्मूले का, आयनिक फार्मूले का। अभी हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट कंपाउंड को, कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। सो कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है, वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो,
कोवलेंट बॉन्ड हो उसे हम नाम क्या देते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स का। कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और ये आजादाना मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आजादाना फ्रीली मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रह सकते हैं। सिंपल कहूं तो जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ट्रू फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स की, ट्रू फॉर्म्स होते हैं मॉलिक्यूल्स की। जब ये ट्रू फॉर्म्स होते हैं मॉलिक्यूल्स की और इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम इनको जिस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अभी हम देखते हैं इनकी एग्जांपल से कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। सो हमारे पास वाटर HCl और हमारे पास H2SO4 और हमारे पास CH4 एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है ऐसा होता है, और इसका HCl और H2SO4 का कुछ यूं होता है HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, और मीथेन का कुछ यूं होता है। तो अभी हम देखें इन सब में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें दो कोवलेंट बॉन्ड है, दो लाइंस है तो दो कोवलेंट बॉन्ड, इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोवलेंट बॉन्ड। इसमें देखिए कितने 1 2 3 4 कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स है। सो दिस इज अबाउट कंपाउंड, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिक्सचर्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर चैनल इल्म डॉट।